हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 8 की गणित लेसन 3 है चतुर्भुजों को समझना और हमारा जो लेसन है वो नए पाठ्यक्रम के अनुसार है 2023 और 24 के अनुसार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बहुभुज क्या होता है। अगर चतुर्भुजों को समझना की बात करें तो सबसे पहली बात है हमारे बहुभुज क्या होता है। बहुभुज का अर्थ होता है अनेक भुजाओं वाली आकृति, जिसमें भुजाएं अनेक हों। वैसे आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हो उसे बहुभुज कहते हैं। बहुभुज किसे कहते हैं? वैसी आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक रेखाओं से मिलकर बना हो उसे बहुभुज कहते हैं। जैसे इस तरह से 3 या 3 से अधिक रेखाओं से बना हो, मिलकर बना हो। और कैसा बना होना चाहिए? बंद बना होना चाहिए। कैसा बना होना चाहिए? बंद। भुज में संस्कृत मूल से बना गिनती के उपसर्ग को जोड़कर बहुभुज का नामकरण किया जाता है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3। चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? 4। पंचभुज है, पंचभुज में कितनी भुजाएं? 5। खष्टभुज है, खष्टभुज में कितनी भुजाएं? 6। सप्तभुज में 7 भुजाएं, अष्टभुज में 8 भुजाएं। तो इस तरह से आप भुजाओं की संख्या को समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या होते हैं। सबसे पहली बात कर रहे हैं उत्तल बहुभुज क्या होते हैं। उत्तल बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसमें कोई भी कोण 180 डिग्री से कम होने चाहिए। प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए। 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं है। देखिए जैसे ये वाला कोण 180 डिग्री से कम है, ये 180 से कम है, ये 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है। तो एक ऐसा बहुभुज है उत्तल है। कैसा है? उत्तल। अगर बात करें इसकी, अगला फिगर जो है ये भी आपका उत्तल बहुभुज है, क्योंकि प्रत्येक कोण 180 से कम है। इसमें भी सारे कोण आप देखिए 180 से क्या कम है, इसलिए कैसा बहुभुज है? उत्तल है। इसमें भी सारे कोण 180 से कम है, इसलिए क्या है? उत्तल है। यहाँ भी देखिए सारे के सारे कोण आप एक के 180 से कम है, इसलिए क्या है? उत्तल बहुभुज है। अवतल बहुभुज क्या होता है? अवतल बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसका कोई भी एक कोण, जिस बहुभुज में कोई भी एक कोण 180 से ज़्यादा हो जाए। जैसे ये देखिए ये वाला कोण 180 से ज़्यादा है। 180 यानी सीधी रेखा पर कोण बनेगा। और ये देखिए क्या हो गई, रेखा ऐसी गई फिर ऐसी जा रही, मतलब ऐसा कोण बन रहा तो 180 से ज़्यादा। इसमें देखिए यहाँ भी 180 से ज़्यादा बन रहा है कोण, यहाँ भी 180 से ज़्यादा बन रहा है, यहाँ भी 180 से ज़्यादा बन रहा है। तो उत्तल बहुभुज वह बहुभुज जिसमें 180 डिग्री से कम का कोण हो, और अवतल बहुभुज वह बहुभुज जिसमें 180 डिग्री से ज़्यादा का कोण हो, उसे अवतल बहुभुज कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी बात, समबाहुभुज और विषम बहुभुज। समबाहुभुज और विषम बहुभुज की बात करेंगे हम लोग, क्या होते हैं। समबाहुभुज वह बहुभुज जिसमें भुजाएं एवं कोण, सभी भुजाएं और सभी कोण समान हों, यानी सबकी लेंथ बराबर होनी चाहिए सारी भुजाओं की। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होनी चाहिए, ये भी 2 होनी चाहिए। ये 60 डिग्री का कोण है तो ये भी 60 होना चाहिए, और ये भी 60 होना चाहिए आपका। ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए। और चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर लंबाई की होनी चाहिए। तो ऐसा जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका समबाहुभुज। और जिसमें ये कंडीशन नहीं लगेगी वो हो जाएगा विषम बहुभुज। मतलब कोई एक कोण बराबर है, दूसरा कोण नहीं बराबर है, एक भुजा बराबर है, दूसरी भुजा नहीं बराबर है। देखिए जैसे तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ऐसा होगा तो क्या कहलाएगा? विषम बहुभुज। अगला बात करते हैं वक्र की।
वक्र क्या होता है? अगर किसी भी कॉपी पर पेंसिल की नोक से लाइन ऐसे खींचती जाए, आप लाइन चलती जाएगी, लाइन उठे ना, जब तक नहीं उठेगी तब तक वक्र कहलाएगी वो। चाहे वो लाइन सीधी खींचे, चाहे आप टेढ़ी खींचे, चाहे जैसी खींचे, लाइन उठनी नहीं चाहिए, तो क्या होगी? आपकी वक्र होगी। दो प्रकार के वक्र आपको पढ़ना है, सरल वक्र और सरल बंद वक्र। सरल बंद वक्र, तो सरल वक्र और सरल बंद वक्र में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि अगर एक ही जगह से पॉइंट उठे और चलते 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 पॉइंट उसी जगह पर जाके मिल जाए, ठीक, तो क्या कहलाएंगे? आपके सरल वक्र कहलाएगा। और सरल वक्र जैसे यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे, यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे वह सरल वक्र कहलाएगा। बंद वक्र वह होता है जो खुली वक्र कहते हैं, एक खुली वक्र एक बंद। बंद वक्र क्या होता है देखिए, समझेंगे। जैसे मान के चलिए हम यहाँ से चले और चलते चलते फिर उसी पॉइंट पर जाके रुक जाएं, तो क्या होगा? बंद। यहाँ से चले ऐसे ऐसे चलते 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 फिर आप आके फिर इसी पॉइंट पर रुक गए, ये बंद। और इसी को बंद या खुली वक्र भी कह सकते। चलिए प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इन आकृतियों को पहचानना है। साधारण वक्र कौन कौन सी हैं? आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें साधारण वक्र कौन कौन सी हैं पहचानना है हमको। तो साधारण वक्र हमारे पास में कौन है? देखिए पहला क्या है आपका? साधारण वक्र है। साधारण वक्र, साधारण वक्र की बात किए, अगर स्टार्ट हो पॉइंट और ये चलता जाए, चलते 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 फिर उसी जगह पर जाके रुक गया, तो क्या है? पहला साधारण वक्र है। दूसरा भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है, चलते 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 फिर से वहीं रुक गया, पेंसिल की रोक आपकी कहीं रुकी नहीं, तो ये भी क्या है? आपका साधारण वक्र है। तीसरा जो है वो क्या है कि एक तो गोला बना लेंगे आप, लेकिन दूसरा गोला बनाने के लिए पेंसिल को आपको उठाना पड़ेगा, इसलिए वक्र नहीं है। तो वक्र ही नहीं है तो साधारण वक्र की बात ही नहीं। स्टार भी आपका नहीं बनेगा। पांचवा आपका फिगर बन रहा है, यहाँ से उठाइए आप, घुमाते घुमाते फिर यहाँ पे यहाँ ला सकते हैं पेंसिल को बिना उठाए। छठवें पे भी ला सकते हैं, सातवें पे भी ला सकते हैं, लेकिन आठवें पर ला नहीं सकते हैं। तो यह है साधारण वक्र की बात। बंद वक्र की बात करें तो बंद जो वक्र होते हैं वो भी सेम होते हैं। जैसे ये भी क्या है? बंद है। यहाँ से चालू किए, चलते 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 आप फिर ला के बंद कर दिए, कहीं जगह नहीं है, तो ये भी बंद वक्र है। ये भी है, ये भी है आपका, ये भी है और ये भी है। तो साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र में ज़्यादा अंतर कुछ भी नहीं होता है, दोनों एक ही होते हैं लगभग लगभग। अब बात करते हैं बहुभुज। अगली बात है हमारी बहुभुज। अगली बात है हमारी बहुभुज की। चलिए चेक करते हैं बहुभुज कौन कौन से हैं। बहुभुज जैसे जिसमें क्या हो? आपकी भुजाएं हों, जैसे एक भुजा ए, दूसरी ए, तीसरी ए, चौथी ए और पांचवी ए भुजा, तो ये क्या है? आपका बहुभुज है। दूसरे में एक भुजा, दो भुजा, तीन और ये चौथी भुजा, तो ये भी आपका बहुभुज है। चौथा बहुभुज नहीं है। पांचवा देखिए आप, तीसरा है और ये चौथा है। चौथा देखेंगे, चौथा में इस तरह से आप जा रहे हैं और ये क्या बन रहा है? आपका बहुभुज बन रहा है। चौथा आपका बहुभुज है। तो बहुभुज कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है, चौथा है। पांचवा आपका बहुभुज नहीं होगा क्योंकि भुजाएं नहीं, इसमें भुजा नहीं है, इसमें भुजा नहीं है और इसमें भुजा नहीं है। अब उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज की बात करते हैं। सबसे पहले उत्तल बहुभुज की बात करते हैं। उत्तल बहुभुज क्या है? उत्तल बहुभुज हमने बोला जब अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो। ये देखिए सारे के सारे कोण 180 डिग्री से कम है, तो क्या है? आपका उत्तल बहुभुज है। कैसा है? उत्तल। 180 से क्या होना चाहिए? कम। अवतल बहुभुज की बात करें 180 डिग्री से ज़्यादा। ये देखिए इसका कोण कितना बना? 180 से ज़्यादा।
ज़्यादा बन रहा है कोण 180 से, तो क्या है आपका अवतल बहुभुज है। दूसरा कलर ले लेते हैं पेन का हम, अवतल बहुभुज। ये आपका अवतल है, क्योंकि 180 से क्या बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, तो अवतल है। और कौन बन रहा है आपका अवतल? चौथा देखिए, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया। यानी देखिए यहाँ पे कोण जो हैं वो 100 से ज़्यादा बन सकते हैं, 180 से ज़्यादा बन सकते हैं। तो चौथा भी क्या होगा आपका? अवतल बहुभुज होगा। कैसा बहुभुज होगा? अवतल बहुभुज चौथा भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समबाहुभुज क्या है? सम, और एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें भुजाएं इतनी हो। हमने बोला कि समबाहुभुज क्या होता है? समबाहुभुज ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं एवं सभी कोण कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, समान। तो क्या हो जाएगा आपका समबाहुभुज। तीन भुजाओं वाला लेंगे तो एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर हों, वह क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज समबाहुभुज का उदाहरण है। चार भुजाओं की बात करें, चार भुजाओं में एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों की चारों भुजाएं आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, वो क्या कहलाता है? आपका वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण बराबर होते हैं आपस में। अगला है समखष्टभुज। समखष्टभुज, समखष्टभुज क्या होता है? ऐसा 6 भुजाएं होती हैं और 6 के 6 भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और 6 कोण आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 6 भुजाएं बराबर होंगी और 6 के कोण आपके बराबर होंगे। 6 के 6 भुजाएं बराबर होंगी समखष्टभुज में, और 6 कोण आपस में बराबर होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? समखष्टभुज। तो इसके तीन देखिए, 6 भुजाएं जिनकी बराबर है उसका उदाहरण ये है, 4 भुजाएं बराबर है उसका उदाहरण है, और 3 भुजाएं बराबर हो तो उसका उदाहरण है। तो इस तरह से आपकी पहली प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कीजिएगा, और अपने सभी मित्रों के पास में हमारे वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।